अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से और टिकट के हवाले से काफ़ी बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूँ। और कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करने वाली है। अगर आप टिकट ख़रीदने वाले हैं, कुवैत में आने वाले हैं या फिर कुवैत से जाने वाले हैं, जो भी है पूरी जानकारी मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में देने वाला हूं। तो थोड़ा वक्त निकाल के आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, अभी जो है कोरोना वायरस की तो इतनी नाम नहीं चल रहा है और इससे लोग अब डर भी नहीं रहे हैं कोरोना वायरस से। जो पहले लॉकडाउन वगैरह लगे थे, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब जो दूसरा डर है वो है ओमिक्रॉन वायरस का, यानी कि जो नया वायरस आया है ये अलग अलग कंट्रियों में जो है वो चल रहा है। कहीं पे 2 केसेस, कहीं पे 1 केसेस, कहीं पे डर इसका इतना फैल गया है कि टिकट के जो प्राइस हैं वो इसकी डर की बिना पे काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए हैं। तो ये एक डर है और इस वायरस को जो डॉक्टर वगैरह हैं उन्होंने बताया है कि ये डेल्टा वायरस से कम जो है ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक नहीं है। और बाकी कहा है कि इस पर हम जो है जांच वगैरह चल रही है और इस पर छानबीन जो भी है वो चल रही है। लेकिन एक डर ऐसा फैला दिया है, पूरा एक ऐसा फैला दिया है, माहौल ऐसा बन गया है कि टिकट के जो प्राइस हैं, इन चीज़ों को लेकर जो डर का फ़ायदा लोग हैं वो उठा रहे हैं, कंपनियाँ उठा रही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप टिकट का प्राइस जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई टिकट का प्राइस क्या है, हम बुक करना चाहें तो कब बुक करें, कैसे बुक करें, क्या करें। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर या फिर कुवैत से आना चाहते हैं इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर, आप अपनी हिसाब से अपनी कंट्री के अंदर आना चाहेंगे कुवैत से, तो सबसे पहले अगर आपको टिकट बुक करना है तो तकरीबन आपको 15 से 20 दिन पहले टिकट को बुक कर लेना है। क्योंकि अगर 15 से 20 दिन पहले आप टिकट बुक करेंगे तो तकरीबन आपका 20-25 हज़ार रुपया का जो है टिकट है वो मिल जाएगा आपको। और अगर आप 10 से 12 दिन पहले बुक करेंगे तो आपका वही टिकट जो है वो तकरीबन 30 हज़ार का पहुंच जाएगा। और अगर 5-6 दिन पहले बुक करेंगे, सोच रहे हैं कि भाई हम 1 हफ्ते के अंदर बुक कर लें, फिर 1 हफ्ते के बाद में ही निकल जाएंगे, तो आपके टिकट के जो प्राइस हैं वो डबल हो जाएंगे, मतलब लगभग 35-40 हज़ार के करीब टिकट के प्राइस हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है। जितना आप बीच में समय देंगे, टिकट के बीच में जो गैप देंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा और आपके लिए ये भी चीज़ अच्छी रहेगी और आपका पैसा भी लगभग 20-25 हज़ार रुपया बच जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, टिकट बुक करा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इंडिया टू बुक कराना चाहते हैं तो भी ये आप जो है अपनाइए। अगर आप कुवैत से इंडिया के लिए टिकट बुक कराना चाहते हैं तो भी यही तरीका आपको अपनाना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको पीसीआर कब कराना है, कैसे कराना है। तो देखिए, टिकट आपने बुक करा लिया, कोई परेशानी नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो टिकट है वो 12 दिसंबर का है और आपने इसको जो है 20 तारीख को, यानी कि नवंबर में 20 को या 25 को आपने इसको बुक कराया। 12 दिसंबर का आप जो आने वाला कल है उसका आपका टिकट है, तो आपको 1 दिन पहले अपना पीसीआर करा लेना है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 दिन पहले अपना पीसीआर वगैरह करा के सारी चीज़ें क्लियर करके अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लेना है। और आपको 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाना है और वहाँ पर जाकर अपना जो भी चेकिंग वगैरह वो कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पीसीआर कराना है। और बिना पीसीआर के आपको मालूम है कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी एंट्री वगैरह आपको नहीं मिलेगी। किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो इस चीज़ का खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमसे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाह रहे हैं और कमेंट भी इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा है वो निकल चुका है, तो क्या अभी हम डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्या वीज़ा निकल गया उसके बाद में फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, या फ़्लाइट बंद है या चालू है। तो देखिए, फ़्लाइट अभी चालू है कुवैत की। अगर आप जाना चाहते हैं इंडिया से तो जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरीके से पहले फ़्लाइटें चलती थी डायरेक्टली, यानी कि नॉर्मली फ़्लाइटें हर दिन हर पल में जो फ़्लाइटें निकल रही थी उड़ रही थी, वो फ़्लाइटें अभी चालू नहीं है, गिनी चुनी फ़्लाइटें चल रही हैं। तो उसके हिसाब से आप फ़्लाइट ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं
पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, ताकि आपको इससे अंदाज़ा हो जाए अभी क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं है कुवैत के अंदर। 25 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,835 की। 29 नए केसेस आए हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 4,13,637 और 2,466 की टोटल मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। 19,571 जो है वो टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 55,31,858 की। 3 ICU में केसेस हैं और अब अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 336 एक्टिव केस हैं। 151 पे कॉल करके आप कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाहते हैं लेना देना, तो आप इससे रिलेटेड आप ले दे सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सऊदी के प्रिंस है वो कुवैत के अंदर जो है ऑफिशियली विजिट किए हैं और मुलाकात वगैरह सभी इस तरीके से वगैरह किए हैं और अदर मुद्दों पे जो है अलग अलग तरीके से इन्होंने बात की है। इनका एक वीडियो है, मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप इनका वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं और ये विजिट वगैरह किए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम इलीगल हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई काम पे नहीं रखना चाह रहे लोग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सैलरी वगैरह नहीं दे रहे लोग। तो इस हाल में हम क्या करें? कमेंट में देखता हूं, आए दिन आप लोगों के कमेंट इस तरीके से देखता रहता हूं। हालांकि वहां पे जवाब देना थोड़ा टाइम की वजह से नहीं दे पाता हूं, लेकिन कमेंट देख के मैं सोचता हूं आपको वीडियो के ही माध्यम से समझाया जाए, बता दिया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप इलीगल हैं और आप किसी भी तरीके से कोई कदम भी नहीं उठा सकते, तो सबसे मैं चीज़ यही है आपके पास में जो एक रास्ता है वो यही है कि आप अपनी जो भी आपके पास में जहाँ पे पहले काम करते थे उनसे बात करें और अपने वीज़ा को सही कराएं। आपका पैसा भी नहीं मरेगा और आप किसी भी तरीके से परेशान वगैरह भी नहीं होंगे। अगर आप इधर आधर इसी तरीके से घूमते फिरते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, तो आपको परेशानी होती रहेगी और आपकी सैलरी जो है इसी तरीके से मरती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक इलीगल हैं, अभी छूट के हवाले से फिर किसी भी तरीके से छूट का कोई भी चांस नहीं है कि आपको छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी। इन फ्यूचर अगर इस तरीके की कोई भी अपडेट आती है या कुछ भी इस तरीके का बयान वगैरह आता है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब इस तरीके से ये छूट का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब दोबारा से जो है ओमिक्रॉन का ये कहर चलने लगा और लोगों में एक इसकी ऐसी अफवाह बन गई, एक ऐसा माहौल बन गया कि इसका भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर डर हो गया है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को उतने लोगों तक शेयर कर दें ताकि वो टिकट को अच्छे तरीके से खरीद सकें और जान सकें टिकट के प्राइस किस टाइम कम होते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।